इंडिया टू हैज़ डन हर बिट टू फाइंड मोर अबाउट मास। इंडिया ने भी अपनी तरफ से कुछ कोशिश की है मास के बारे में और जानने की। ऑन 5 नवंबर 2013 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सेंट मास ऑर्बिटर मिशन into the space to circle around Mars। नवंबर 5, 2013 को बेटा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक हमारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस से रिलेटेड सारे रिसर्च करती है और स्पेस से रिलेटेड जितने भी इनके मिशंस होते हैं जिसमें ये स्पेस क्राफ्ट्स भेजते हैं या और भी स्पेस से रिलेटेड ये जितने भी काम करते हैं तो वो ये इसरो ऑर्गेनाइजेशन ही करती है, राइट। तो इसरो ने 5 नवंबर 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम को स्पेस में भेजा मार्स के चारों ओर सर्कल लगाने के लिए, राइट। मॉम इज़ ऑल्सो नोन एज मंगलयान। मॉम को मंगलयान भी कहा जाता है। इन्होंने उस ऑर्बिटर को नाम दिया मंगलयान, ठीक है। इट रीच्ड मार्स ऑन 23 सितंबर 2014। ये मार्स पर कब पहुंचा? ये मार्स पर 23 सितंबर 2014 में पहुंचा। इट हैज़ बीन सक्सेसफुली फ्लाइंग अराउंड द प्लैनेट एवर सिंस। और ये तब से सक्सेसफुली प्लैनेट के चारों ओर घूम रहा है, सर्कल लगा रहा है। इंडिया हैज़ जॉइंड द यूएसए, द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड रशिया इन द क्लब ऑफ मार्शियन एक्सप्लोरर। इंडिया ने यूएसए की द यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रशिया के साथ मार्शियन को एक्सप्लोर करने के लिए, उनके बारे में खोजबीन करने के लिए हाथ मिला लिया। इसरो साइंटिस्ट हैव ऑल्सो सेड दैट मंगलयान हैज़ एनफ फ्यूल टू कीप स्टडिंग मार्स फॉर ईयर्स टू कम। इसरो के वैज्ञानिक, साइंटिस्ट होते हैं वैज्ञानिक, उनके अनुसार मंगलयान में इतना ईंधन है, फ्यूल मतलब ईंधन जिससे वो चलता है, इतना ईंधन है कि वो कई सालों तक मार्स के बारे में स्टडी कर सकता है। आने वाले कई सालों तक मार्स के बारे में स्टडी कर सकता है। In the meantime, everyone in India is wondering if Mangalyaan will come in contact with an alien soon। इसी बीच इंडिया में सभी ये सोचकर उत्साहित हैं कि अगर मंगलयान जल्दी ही किसी एलियन के कांटेक्ट में आएगा। ओके बेटा, सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ लेट्स डू द डिक्टेशन वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट डिक्टेशन वर्ड इज़ राइटर्स। राइटर्स होते हैं लेखक। नंबर 2 डिक्टेशन वर्ड इज़ फिल्म मेकर्स। फिल्म मेकर्स होते हैं जो पिक्चर बनाते हैं, मूवीज़ बनाते हैं। नंबर 3 इज़ स्केयर्ड। स्केयर्ड मतलब डर जाना। नंबर 4 इज़ स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट होता है बेटा अंतरिक्ष यान, जिसको साइंटिस्ट ऊपर भेज रहे हैं प्लैनेट्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, और ये प्लैनेट्स के चारों ओर सर्कल भी लगाते हैं। नंबर 5 नेक्स्ट इज़ ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब होता है बेटा परिक्रमा करना, गोल गोल घूमना, चारों ओर चक्कर लगाना, जैसे स्पेसक्राफ्ट जो है वो परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन होती है सूचना। नंबर 7 इज़ प्रेजेंस। प्रेजेंस होती है किसी चीज़ का वहाँ पे होना, ठीक है। नंबर 8 इज़ फ्रोज़न। फ्रोज़न का मतलब होता है जो बर्फ़ जैसा जमा हुआ होता है। नंबर 9 इज़ मंगलयान। मंगलयान बेटा स्पेसक्राफ्ट का नाम है। नंबर 10 इज़ प्लैनेट, जिन्हें हम ग्रह कहते हैं। So that is all about dictation words. Now next we have word meaning. First word is fascinated. Fascinated means attracted, आकर्षित होना. Number 2 is unique, means one of its kind, अपनी तरह की एक चीज़, ठीक है। यूनिक होता है जो सबसे अलग होता है, अपनी तरह की एक ही चीज़ होती है, राइट बेटा। नंबर 3 इज़ इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड मीन्स इन्फ्लुएंस्ड। इन्फ्लुएंस मतलब किसी और चीज़ से प्रभावित होना, ठीक है। लास्ट वी हैव स्पेस क्राफ्ट, मीन्स अ व्हीकल दैट ट्रैवल्स इन स्पेस। इट मीन्स ऐसा वाहन जो अंतरिक्ष में ट्रैवल करता है। नेक्स्ट वी आर टेकिंग कॉम्प्रीहेंशन पार्ट, क्वेश्चन A1। Match the columns. Now we have to match column number 1 with column number 2. Here you can see 2 columns are there. Now first is mass is.
Number 2 is H.G. Wells wrote. Number 3 is USA sent. Number 4, 1 year on Mars is. And number 5 is Mars is also known as. And here we have to match with these sentences. Number A is War of Worlds. Number B is 685 days long. Number C is the fourth planet from the sun. Number D is the red planet. And number E is winking 1 and winking 2 to Mars. Now first is Mars is. What is Mars? Mars is the fourth planet from the sun, right? Now next is number 2, H.G. Wells wrote. H.G. Wells ने कौन सी बुक लिखी थी? Yes, right, War of Worlds. Number 3 is USA sent. USA ने स्पेसक्राफ्ट में क्या भेजा था बेटा? सॉरी, स्पेस में क्या भेजा था? यस, 2 स्पेसक्राफ्ट भेजे थे जिनके नाम थे विंकिंग 1 एंड विंकिंग 2 टू मार्स, राइट। 1 ईयर ऑन मार्स इज, जो मार्स है उस पे 1 साल कितने वक्त का होता है, कितने डेज का होता है? 1 ईयर ऑन मार्स इज 685 डेज लॉन्ग, राइट। मार्स इज ऑल्सो नोन एज, मार्स को हम और किस नाम से जानते हैं? मार्स इज ऑल्सो नोन एज द रेड planet. Okay, so that is all for today. Homework for you is read story, write and learn dictation word and word meanings. Good day, goodbye.